सब लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर तापस कुमार साहू, जो कि मेदांता हॉस्पिटल रांची में एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की हूँ। अक्सर हम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम क्या है। बहुत बार अगर हॉस्पिटल में आईसीयू में कोई मरीज हमारे रहते हैं तो कभी कभी डॉक्टर्स हम लोगों को ये बोलते हैं कि हमारे मरीज जो है वो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम या मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से डर पैदा करता है फैमिली रिलेटिव्स और बाकी नियर एंड डियर वन से। बेसिकली मैं अगर बोलना चाहूँगा, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम कोई एक बीमारी है जो कि किसी भी ऑर्गन फेल्यूर, अगर एक या दो ऑर्गन से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं वो ऑर्गन्स काम नहीं कर पाते, जो कि नॉर्मल हम लोगों की ह्यूमन बॉडी वो नॉर्मल फंक्शन रहता है। जैसे हम लोग बोले कि हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, अगर ये नॉर्मल फंक्शन करता है तो बॉडी हमारी एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस में चलता है और सारे ऑर्गन्स की फंक्शन प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होता है। बट अगर हम लोगों की बॉडी में कोई इन्फेक्शन धीरे धीरे बॉडी की एक ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन, तीसरे ऑर्गन ऐसे शरीर में पूरी तरह से फैल जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ता है, हम लोगों को आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत पड़ता है और धीरे धीरे बॉडी को बहुत सारे ऑर्गन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। अगर किडनी फेल्यूर होता है तो उसके लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ता है। अगर लंग्स में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है, निमोनिया होता है तो कहीं ना कहीं वो सांस नहीं ले पाते हैं और उनके लिए हम लोग वेंटिलेटर की सहारा लेते हैं। और अगर ब्रेन की स्थिति ठीक नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत एडवांस इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई ब्रेन हो गया, उसको करना होता है और उसी हिसाब से इलाज करना होता है। नॉर्मली अगर बोला जाए तो खाली ये ऑर्गन्स या अंग के ऊपर असर नहीं डालता है, कभी कभी जैसे खून के ऊपर भी ये इसका प्रभाव होता है। तो बॉडी में क्या होता है कि खून जो नॉर्मली क्लॉट करना चाहिए या खून की पतला होने की शक्ति एक लेवल तक रहता है, तो कहीं ना कहीं शरीर में जो पॉइजन या हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं या सेप्टिक शॉक बोलते हैं, तो इस तरह का जो डायग्नोसिस बनता है उसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे डीआईसी एक इस तरह का बीमारी है या कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। तो अगर हम लोग ठीक टाइम पे, ये जो आज की टाइम पे इन्फेक्शन किसी भी पर्सन को हो सकता है, तो अगर डायग्नोसिस राइट टाइम में होता है और उसकी इलाज राइट टाइम में होता है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वहाँ की आईसीयू कितनी एडवांस है, वहाँ पे डॉक्टर्स 24/7 आपकी पेशेंट को केयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी और एडवांस टीम, जिस टीम में डॉक्टर के साथ जो इंटेंसिविस्ट होते हैं, क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके साथ क्रिटिकल केयर नर्सेस होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। तो इस तरह का जो हाईली क्वालिफाइड टीम और स्किल टीम अगर ये हॉस्पिटल के आईसीयू में है तो डेफिनेटली राइट टाइम में अगर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो बोलते हैं, अगर कोई पेशेंट इस तरह का सीरियस है तो डेफिनेटली उनकी चांसेस बेटर होता है और मरीज हमारी ठीक होके वार्ड में फिर डिस्चार्ज के पहले वो शिफ्ट हो सकते हैं और बाद में घर भी शिफ्ट हो सकते हैं। बट ये सब कुछ होता है अगर राइट टाइम पे हम लोग डायग्नोसिस करें और एक अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे आईसीयू में वहाँ पे हम लोग अर्जेंटली शिफ्ट करें। थैंक यू।